जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। महाविकास अघाड़ी में जहां उद्धव ठाकरे पहले ही कांग्रेस से चिढ़े हुए हैं, दोनों के बीच में महासंग्राम चल रहा है और बैठकें तक होना मुश्किल हो रहा है, वहां कांग्रेस ने उद्धव ठाकरे के जले पर नमक छिड़क दिया है। जब बैठकों में झगड़े हो रहे हैं, दोनों दलों के बीच में सीट शेयरिंग नहीं हो पा रही है और ऐसे में कांग्रेस शिवसेना यूबीटी को तोड़ने में जुटी हुई है। उद्धव ठाकरे की पार्टी के एक नेता ने शिवसेना यूबीटी छोड़कर कांग्रेस का हाथ थाम लिया है, कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। जब ऐसा अहम समय, क्रूशियल समय चल रहा है, जब दोनों के बीच में कोई भी छोटी सी बात बहुत बड़ी हो सकती है और उस समय पर, ऐसे समय पर जब जरूरी भी नहीं था, बाद में भी हो सकता था, लेकिन तब यूबीटी के प्रवक्ता किशोर कन्हेरे वो कांग्रेस में शामिल हो गए और कांग्रेस के नाना पटोले उस समय उनको शामिल करते हुए वहां मौजूद थे। केंद्रीय नेतृत्व से, आला कमान से लोग मौजूद थे और उन लोगों की उपस्थिति में किशोर कन्हेरे को बड़े ही धूमधाम से कांग्रेस में शामिल किया गया और एक तरह से उद्धव ठाकरे के मुंह पर तमाचा लगा दिया गया कि तुम चाहे कितना भी हो हल्ला कर लो, लेकिन कांग्रेस रुकने वाली नहीं है। क्योंकि कांग्रेस चाहती तो ये बाद में भी कर सकती थी, सीट शेयरिंग के बाद भी ये हो सकता था, बाद में चुनाव के बाद भी हो सकता था, क्योंकि ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। शिवसेना से कोई नेता, यूबीटी से कोई नेता कांग्रेस में भी आ रहा है, कैडर भी सेम नहीं है, तो इतना जरूरी नहीं था इस वक्त एक नेता को लाना, लेकिन समय मायने रखता है। ये दिखाता है कि उद्धव ठाकरे को कांग्रेस जो है महत्व नहीं दे रही है और उनकी नाराजगी से खास मतलब नहीं है और ये अब उद्धव ठाकरे की बेचैनी और बढ़ाने वाला है। इनके बीच बैठक होनी है, लेकिन ये जो दल बदल का असर अब उस बैठक में तो देखने को मिलेगा ही और इनके बीच में झगड़ा अब ऐसे ही शांत नहीं होगा और इस झगड़े के चलते अब महाराष्ट्र चुनाव में इसका बड़ा असर पड़ता दिख रहा है और ऐसी रिपोर्ट्स भी आ रही है कि इनके चलते जो महाविकास अघाड़ी में एकजुटता पहले दिखाई जा रही थी, जो लग रहा था कि एक बड़े कांग्रेस के साथ जो शरद पवार हैं और उनके साथ अब उद्धव जो है वहां आकर उनकी ताकत बढ़ा रहे हैं, अघाड़ी जो है अब जो है ये दल जो है लोकसभा चुनाव के बाद और मजबूत हो गया है, इनके साथ एक सिंपैथी फैक्टर भी है, लेकिन अब वो सब खत्म होता जा रहा है क्योंकि ये आपस में ही झगड़ रहे हैं और अब उद्धव ठाकरे को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे वो यहाँ आकर पछता रहे हैं और इस झगड़े का सीधा सीधा फायदा महायुति को भी होता दिख रहा है। देखिए 20 नवंबर को मतदान है, बीजेपी ने अपनी लिस्ट भी जारी कर दी है और इसका दबाव तो अघाड़ी पर है ही, लेकिन जल्द ही एकनाथ शिंदे और अजीत पवार भी एक आध दिन में जो है अपनी लिस्ट लाने वाले हैं। लगभग सब कुछ फाइनल हो गया है और इस बीच में जो मुख्य प्रतिद्वंदी है वो आपस में झगड़ रहा है और दूसरा पक्ष मजबूत लग रहा है, एकजुट लग रहा है, तो इसका असर लोगों पर दिखता है। लोगों को ये लगने लगा है कि अघाड़ी जो है आज साथ लड़ रहे हैं, कल को साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे, चुनाव से पहले भी कहीं अलग ना हो जाए, ये नहीं कहा जा सकता। इनका जो गठबंधन दल है उसमें एक लालच की महक आ रही है कि सबके सब जो है स्वार्थ दिखा रहे हैं, इसका बहुत नेगेटिव असर पड़ रहा है। जहां बीजेपी पहले ही हरियाणा के चुनाव से एकदम गदगद है, बीजेपी का जोश बढ़ा हुआ है, कैडर का जोश बढ़ा हुआ है, कांग्रेस की हालत जो है इस वक्त खराब है, हरियाणा चुनाव के बाद मनोबल गिरा हुआ है और सुधार करने पर भी अभी चर्चा चल रही है कि जो हरियाणा में गलती हुई है महाराष्ट्र में ना हो। लेकिन दूसरी तरफ इस हरियाणा में जो जीत का फायदा बीजेपी के मनोबल पर यहाँ पड़ा है और पूरे महायुति के मनोबल पर पड़ा है, तो बीजेपी पहले ही हरियाणा चुनाव से उत्साहित है। फिर साथ ही जो महायुति में जो योजना आई है लड़की बहन योजना, उसका बड़ा फायदा बताया जा रहा है इस वक्त। लड़की बहन योजना के तहत 1500 रुपए हर महीना महिलाओं को मिल रहे हैं, ये बताया जा रहा है। ऐसा विश्लेषकों का कहना है, जो रिपोर्ट्स है वो ये कहती है कि जिस तरह से मध्य प्रदेश में फायदा हुआ लाडली बहन योजना का, उस तरह से यहाँ भी होता दिख रहा है, क्योंकि महिलाओं को ये पैसे मिलने शुरू हो गए हैं। ये राहुल गांधी के 8000 की तरह नहीं है कि खटाखट आएंगे, लेकिन वो जो उनकी योजना थी वो खटाखट ही गिर गई है। अब वो चुनाव जीते नहीं तो महिलाएं जो हैं वो कांग्रेस के दफ्तर के चक्कर काटती रह गई, लेकिन लड़की बहन योजना का पैसा मिलना शुरू हो गया है महिलाओं को और इससे उनको ये फायदा हो रहा है कि अब जो अपने घर पर ध्यान, कई महिलाओं को दिक्कत होती थी कि अपना घर बार छोड़कर
उनको काम पर भी लगातार जाना पड़ता था, तो अब वो कुछ वक्त अपना घर पर भी बिता पा रही हैं, अपने घर गृहस्थी ठीक से देख पा रही हैं और कुछ अगर काम वो साइड में करना चाहती हैं वो भी कर पा रही हैं। तो इस तरह की महिलाएं इससे खुश हैं और इससे उनको परिवार को आर्थिक सपोर्ट उनका बड़ा है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई में फायदा मिला है, जिससे कि इससे महायुति के लिए एक अच्छी छवि बनी है। तो ये जो कॉम्बिनेशन बन रहा है इनका, एक जीत का असर दूसरी जगह दिखना, जिससे कि लगे कि ये अब खत्म होती पार्टियां नहीं है, ये अब भी अपने आगे बढ़ रही हैं। एक इसका असर है, एक इनकी योजनाओं का असर है। दूसरा बीजेपी, वो यहाँ भी ओबीसी वोटों पर फोकस कर रही है, जो कि मराठा आंदोलन इनके खिलाफ बार बार कोटा को लेकर चलाया जाता है, उसके खिलाफ बीजेपी ने एक अपनी अलग रणनीति तैयार की है। बीजेपी जो है अब ओबीसी जातियों पर ज्यादा ध्यान दे रही है, उनके नेताओं को ज्यादा जगह देना चाहती है, ताकि मनोज जरांगे पाटिल जो कि लगातार महायुति को टारगेट कर रहे हैं मराठा कोटा के चलते, जो कि अक्सर तभी जागते हैं जब बीजेपी या फिर बीजेपी का गठबंधन सत्ता में होता है, क्योंकि उनकी शरद पवार से करीबी छुपी हुई नहीं है। तो ऐसे में बीजेपी ने ये भी एक प्लान बनाया है इसके लिए भी कि मनोज जरांगे जो है वो ज्यादातर देवेंद्र फडणवीस को टारगेट करते हैं। ब्राह्मण होने के कारण एकनाथ शिंदे और अजीत पवार पर बहुत कम बोलते हैं, और अजीत पवार तो अभी शरद पवार से अलग हुए ही हैं। तो ऐसे में बीजेपी अपने इन दो नेताओं के जरिए इस मुद्दे से निपटना चाहती है, साथ में ओबीसी जातियों को एकजुट करना चाहती है। तो यहाँ अलग अलग फ्रंट पर बीजेपी अलग तरह की रणनीति के साथ चल रही है। और जो बात हो रही थी एक समय पहले पर कि बीजेपी ने दो पार्टियों को तोड़ दिया, जो इस तरह की छवि बनाने की कोशिश की गई थी, जो कि महाविकास अघाड़ी ने एक तरह से बीजेपी को विलन बना दिया था कि बीजेपी ने देखो पहले शिवसेना तोड़ दी, उसके बाद एनसीपी तोड़ दी, और पार्टी जो है अपने स्वार्थ में कुछ भी करने को तैयार है। लेकिन अब वो सिंपैथी वोट भी घटता दिख रहा है। लोकसभा में इसका असर दिखा, पर जो इनके बीच झगड़े हुए हैं, इससे लोगों के बीच में संदेश गया है कि स्वार्थ की लड़ाई तो ये भी लड़ रहे हैं। जहां ये लोग एकजुटता दिखा रहे थे, बड़ी बड़ी बातें करके एक साथ आए थे और उद्धव ठाकरे ने बीजेपी छोड़ी थी, आज उद्धव ठाकरे खुद बेचैन है और उन्हें लग रहा है कि ये उनका गलत फैसला था। वो कांग्रेस के साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, पवार के साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, जबकि जो गठबंधन दल दूसरा है वो एकजुट नजर आ रहा है। तो यहाँ पर उद्धव ठाकरे जिस तरह से वो बेचैन है, जिस तरह से उनकी बार बार बेइज्जती हो रही है, चाहे सीएम चेहरे को लेकर हो, चाहे कई बार वो पवार के सामने ऐसे झुके हुए दिखते हैं जो कि शिवसेना के नेताओं को ही, उनके समर्थकों को ही स्वीकार नहीं हो पाता, क्योंकि उन्होंने तो बाला साहेब ठाकरे को देखा था जो शरद पवार को पूछते तक नहीं थे और उसके लिए पता नहीं दुष्ट और क्या क्या जो शब्द इस्तेमाल किया करते थे। आज उनके ही बेटे उद्धव ठाकरे एक ही पीढ़ी नीचे है, कोई बहुत लंबी पीढ़ियां भी नहीं गुजर गई और वो शरद पवार के सामने झुके हुए रहते हैं, घुटनों पर रहते हैं। तो एक तरह से इनकी छवि भी खराब होती गई है और लग रहा है कि ये गठबंधन जो है एक अननेचुरल अलायंस है, जिसमें कोई फिट ही नहीं हो पा रहा है। सब अपने अपने लिए लड़ रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा पाना चाहते हैं, लेकिन कोई एडजस्ट करने को तैयार नहीं है। तो इसने इनके अपने जो स्वार्थ है उसने जो है इनके लिए सिंपैथी खत्म कर दी है। अब जो सिंपैथी शरद पवार को मिल रही थी कि वो इतने बुजुर्ग हैं, 84 साल के हो गए हैं, और ऐसे में अजीत पवार चले गए, उनकी पार्टी से अलग हो गए, अब वहां भी अब थोड़ी सी उस सिंपैथी को लेकर भी कमी आई है, क्योंकि अजीत पवार भी लगातार जो है अब इस बात के लिए एक तरह से पश्चाताप कर रहे हैं, बार बार कहते हैं कि परिवार को अलग नहीं करना चाहिए था, परिवार के खिलाफ उम्मीदवार नहीं उतारना चाहिए था। अजीत पवार भी कहीं ना कहीं महायुति में अब थोड़े दबे हुए नजर आते हैं, तो उनके समर्थकों के बीच भी उनको लेकर भी एक सिंपैथी पैदा हुई है कि भले ही वो अलग हो गए, लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि अजीत पवार ही खत्म हो जाए, उनकी राजनीति ही खत्म हो जाए। तो अब यहाँ परिदृश्य पूरी तरह बदला हुआ नजर आ रहा है कि पहले तो हरियाणा चुनाव का असर रहा, जिससे कि महायुति का मनोबल बढ़ा और महाविकास अघाड़ी को, खासतौर से कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। अब उसका असर ये पड़ा कि बीजेपी जो है मजबूती से सीट शेयरिंग में अपनी बात रखने लगी, बड़ा दल है, तो दोनों को थोड़ा बहुत झुकना पड़ा, जिससे कि एकजुटता बढ़ गई। लेकिन महाविकास अघाड़ी में उल्टा हुआ, कांग्रेस को उद्धव ठाकरे और कुछ हद तक शरद पवार भी आंखें दिखाने लगे, तो बिखराव और हो गया। और इस बिखराव होने से इनके लिए जो सिंपैथी जनरेट हो रही थी, अब वो सिंपैथी भी कम हो गई है। और कुछ योजनाएं जो कि महायुति ने इस वक्त जो योजनाएं चलाई है, उनका फायदा अलग से मिल रहा है,
जिन पर बात की लड़की बहन योजना का, तो बहुत से फैक्टर्स हैं इस वक्त जो कि महाराष्ट्र में अब जो मतदान होने वाला है उस पर असर डालने वाले हैं। ये लोकसभा चुनाव नहीं है, तब बात अलग थी, तब महाविकास आघाड़ी एकजुट था, और ये समझिए कि पार्टियां टूटने के बाद वो पहला चुनाव था। तो इसका जो सीधे असर था, जो लोगों के दिमाग में कोई छवि थी, कोई बात उनको प्रभाव में डाली गई थी, वो उसका सीधा असर चुनाव में दिखा था। आपको नतीजे भी देखने को मिले। झटका था महायुति के लिए, बीजेपी के लिए एक झटका था, लेकिन इस बीच में उस झटके से उबरने के बाद कई सुधार भी किए गए हैं, और यहाँ अघाड़ी के पक्ष में जो चीजें जाती थी वो चीजें अब कम होनी, उसका असर कम होना दिख रहा है। और इनका जो आपसी झगड़ा है वो बड़े जिम्मेदार है, बजाय कि महायुति अपने लिए काम कर रहा है वो एक अलग बात है, लेकिन इनका जो झगड़ा चल रहा है, जो अंतिम तक नाराजगी है पहले सीएम चेहरा या सीटों को लेकर, वो इनको बैकफायर करने वाला है। और एक तरह से इन्होंने अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मार ली है कि ये लोग शांति से सीट शेयरिंग नहीं कर पाए, और एक तरह से एक अननेचुरल अलायंस होने का इनको नुकसान हुआ है, क्योंकि उद्धव ठाकरे एकदम वोट बैंक अलग है, वो अपने आप को एक बड़ी पार्टी समझते हैं, विचारधारा अलग है, बाकी दो की स्थितियां अलग है। शरद पवार तो वो अलग ही स्थिति में रहते हैं, दोनों किसी भी तरह से अपना फायदा किसी भी तरह से बीच में से निकाल लो, उनका पूरा ये टारगेट रहता है। तो ऐसे में जो ये झगड़ा चल रहा है, चाहे इनके बीच में कोई समझौता हो भी जाए, सीट शेयरिंग हो जाए, हो सकता है कि कोई एक जो दल है वो बहुत ज्यादा झुक जाए, उसको नुकसान उठाना पड़े, और या समझौता ना भी हो, लेकिन इस झगड़े का असर मनोवैज्ञानिक तौर पर इनके नेताओं समर्थकों के ऊपर, और साथ में जो एक छवि खराब हुई है उसका जो असर है वो लोगों के बीच इन्हें चुनाव में जरूर देखने को मिलने वाला है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।